कुमार और आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है औसत पर, एवरेज पर। साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एवरेज, अर्थात एवरेज क्या है, एवरेज कैसे निकाला जाता है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट, इसके कुछ क्वेश्चनों की हम बात करने वाले हैं। साथियों, एवरेज टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एवरेज है, क्योंकि एवरेज सिर्फ एक टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये कई टॉपिकों से अपने आप को कनेक्ट करता हुआ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग टॉपिक है, जैसे प्रतिशत की बात करें, अनुपात से अनुपात की बात करें, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तो उन सभी टॉपिकों को आधार में कुछ एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात ये टॉपिक एवरेज के 2-3 क्वेश्चन और इसके अलावा और देखें तो एक 2 क्वेश्चन अदर टॉपिकों से भी रिलेट करते हैं। तो ये एक एग्जाम की दृष्टि से देखें तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जो आज ही हमारा टॉपिक क्या रहेगा, औसत रहेगा। पहले हम बात करते हैं साथियों, औसत कैसे निकाला जाता है। साथियों, औसत निकालने का एक ही फॉर्मूला है। औसत निकालने का एक ही फॉर्मूला है। औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत होता है साथियों, औसत बराबर होता है राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो साथियों, औसत निकालने का एक ही फॉर्मूला, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अर्थात जितनी राशि दे रखी है, जितनी संख्या दे रखी है, ऊपर में तो सभी का योग करना है और नीचे जितनी संख्या है या जितनी राशि है उनकी हमें संख्या से क्या करना है साथियों, इसे विभाजन करना है। और यही औसत हमारा औसत कहलाता है। औसत टॉपिक इसी पर आधारित है, इसी एक फॉर्मूले पर पूरा औसत आधारित है। अब साथियों, हम कुछ तथ्य की बात कर लेते हैं। औसत के आधार पर कुछ तथ्य की भी हम बात कर लेते हैं। साथियों, औसत निकालने का एक और फॉर्मूला होता है इजी वे में निकालना। अर्थात साथियों, जो संख्याएं होती है जिसमें एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित श्रेणी में होता है, एक निश्चित अंतर होता है, एक निश्चित गुणन में होता है, तो साथियों उन संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। लेकिन साथियों, ये उसी स्थिति में अप्लाई होता है जिस स्थिति में उन संख्याओं के बीच अंतर समान हो, उन संख्याओं का योग, जो बीच में जो अंतर का योग है वो समान हो, या कुछ एक निश्चित श्रेणी में हो, उसी स्थान पे ये साथियों ये फॉर्मूला काम करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो साथियों, जिन संख्याओं का क्या होता है वो अंतर समान हो, एक निश्चित श्रेणी में, उसमें क्या कर लेते हैं, हम प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 के रूप में लेते हैं। जैसे कि साथियों, हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। हमारे पास साथियों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे दिया हमें 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो साथियों, हमें दे दिया है कि 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो साथियों, हम इस फॉर्मूले से तो इसको निकालने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि पहले हमें जोड़ना होगा कि 1 से 50 तक संख्या ये है, बाद में उन्हें हमें किसका भाग देना है, बाद में 50 का भाग देते हैं। क्योंकि साथियों, 7 संख्याओं का योग अर्थात 1 2 3 4 इस प्रकार 50 तक उनका योग करना है, और राशियों की संख्या अर्थात राशियों की संख्या कितनी है, 50, उसका भाग देंगे। तो इस हिसाब से तो इसको काफी बड़ा लंबे चौड़ी कैलकुलेशन करनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसमें साथियों अंतर समान है, क्योंकि 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, इस प्रकार ये कहां तक चल रही है, 50 तक चल रही है। तो इन्हीं सभी में गैप कितने का साथियों, 1-1 का गैप है, सभी में क्या है, अंतर समान है। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात हम क्या करेंगे, 1 + 50 बटे 2, अर्थात प्रथम पद और अंतिम पद बटे 2, अर्थात साथियों 51 बटे 2 होता है 25.5, जो इसका आंसर है। अर्थात 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा साथियों,
25.5 होगा। और यदि हमें साथियों 1 से 50 तक की हमें पूछ लिया जाता है कि 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, औसत की जगह हमें पूछ लिया योग कितना होगा। साथियों ये एक अलग टॉपिक है, यदि इसी टॉपिक के साथ हम रिलेट करते हुए बात चलते हैं, यदि हमें कहाँ पर जरूरत पड़ गई कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, तो साथियों इस स्थिति में हमें क्या करना है, औसत को क्या करना है, हमें संख्याओं से योग करना है। औसत को हमें इस स्थिति में क्या करना है साथियों, हमारे पास जो औसत है, औसत को यदि हम संख्याओं से योग कर दे, यदि जितनी राशि है, जितनी संख्या है उससे क्या करते हैं, हम उसको गुणा करते हैं, अर्थात गुना n मान लेते हैं। n जितनी संख्या है, यहाँ पे n क्या है, n उन संख्याओं की संख्या है साथियों। जैसे यहाँ 1 से 50 तक 50 संख्या है, तो इसको किससे मल्टीपल करेंगे साथियों, इसको 50 से मल्टीपल करेंगे। यदि 25.5 को यदि 50 से मल्टीपल कर दिया जाता है, तो हमारे पास साथियों 1 से 50 तक संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। 1 से 50 तक संख्याओं का हमें योग प्राप्त हो जाएगा। जो हमारे पास योग कितना है साथियों, ये 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा 25 से 2 27, 10 से 2 12, अर्थात साथियों 1275 1 से 50 तक संख्याओं का योग है। और 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत कितना है साथियों, 25.5 हमने निकाला है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 है, अर्थात 51/2 25.5 हमारे पास प्राप्त हो गया। जो औसत हमारे पास है 25.5। हम एक तो एग्जांपल की और बात कर लेते हैं इस पे आधारित। जैसे कि साथियों हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सम संख्याओं हमें देती कि जैसे 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा साथियों। हमें पूछ लिया, क्वेश्चन है हमारे पास 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत होगा। तो साथियों हमें पूछ लिया कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत कितना है। तो साथियों 1 से 100 तक की सम संख्या कितनी है साथियों, 2 4 6 8 इस प्रकार चलती जाएगी। कहां तक चलेगी, 100 तक चलेगी, क्योंकि इसमें 100 भी शामिल है। तो साथियों अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। साथियों हम देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, अंतर समान है। इसमें क्या है, अंतर समान है। इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, और इसमें भी 2 अंक का अंतर है, अर्थात अंतर समान है। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अर्थात प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद साथियों इसमें कितना है, 2 ही है। अंतिम पद कितना है साथियों, इसमें 100 है। तो 2 + 100 बटे 2, अर्थात 202 बटे 2 जो होता है साथियों हमारे पास 51 होता है। अर्थात साथियों 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा साथियों, 51 होगा। और यदि हमें पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो साथियों हम इसको संख्याओं से अर्थात 51 को किससे योग कर लेंगे, n से योग होता है साथियों औसत को यदि हम संख्या n से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास योग प्राप्त हो जाता है। तो साथियों हम यहाँ पे यदि हमें योग पूछ लिया जाता है 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग, तो हम क्या करेंगे, 51 इंटू 50, क्योंकि साथियों हमने 50 से ही क्यों गुणा किया है, क्योंकि 1 से 100 तक 50 ही सम संख्या है, 50 भी सम संख्या ही है। तो इसका आंसर होगा साथियों 50 को 5 25, हमारे पास 2550 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 2550 अर्थात 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग 2550 है। 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत कितना है साथियों, हमारे पास 51 है। अब एक एग्जांपल की और बात कर लेते हैं इस फॉर्मूले पर आधारित, अर्थात जिस संख्याओं में अंतर क्या हो, समान हो, उनका हमें औसत निकालना देखना है। जैसे कि साथियों हमारे पास एक सीरीज है, हमें क्वेश्चन दे दिया कि जैसे 3 दे दिया, 7 दे दिया, 11 दे दिया, 15 दे दिया, और ये सीरीज चल रही है, अंत में दे दिया 79 का औसत कितना होगा, का औसत कितना होगा, औसत होगा। तो साथियों हमें एक सीरीज दे दी जिसमें कुछ संख्याएं दे दी, जैसे 3 दे दी, 3 दे दिया, 7 दे दिया, 11 दे दिया, 15 दे दिया। इसी प्रकार ये संख्या चल रही है 79
9 तक, और हमें पूछा है कि इनका औसत कितना होगा। तो साथियों हम देख पा रहे हैं जैसे इसमें अंतर कितना है 4 का है, और इसमें भी अंतर कितना है 4 का है, इसमें भी अंतर कितना है 4 का, अर्थात अंतर सभी में समान है। अंतर समान है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात 3 + 79/2 हमारे पास ये औसत हमें प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 82/2 82 होता है साथियों 41 41, अर्थात इस श्रेणी जो सीरीज दे रखी है इसका औसत क्या होगा साथियों, हमारे पास 41 हमें प्राप्त होगा। तो साथियों इस प्रकार की कुछ क्वेश्चन है जिसमें अंतर हमारे पास समान हो तो हमें उसका औसत निकालना इजी वे में भी हम निकाल सकते हैं, प्रथम पद बटे अंतिम पद बटे 2। साथियों यदि आप इन क्वेश्चनों को कुछ गाइडों में, कुछ कोचिंग में, कुछ टीचरों में मैंने देखा है, उन सभी का क्या दे रखा है, सम संख्याओं की औसत का फॉर्मूला अलग दे रखा है, विषम संख्याओं की औसत का फॉर्मूला अलग दे रखा है, प्राकृत संख्याओं की औसत का फॉर्मूला अलग दे रखा है। तो साथियों उस चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं है। साथियों हम बात करें तो इसमें 3-4 फॉर्मूले आ सकते थे, वैसे गाइड या किसी कोचिंग की दृष्टि से हमने देखा है, तो गाइड में भी मैंने देखा है, 1-2 वीडियो में भी मैंने देखा था, तो उनमें क्या कर रखा था, 1 से n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला दे दिया, सम प्राकृत संख्याओं के योग के औसत का फॉर्मूला हमें दे दिया, विषम प्राकृत संख्याओं के औसत का फॉर्मूला दे दिया, प्राकृत संख्याओं के औसत का फॉर्मूला दे दिया। तो साथियों ये कोई अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से सभी संख्याओं को हम इस आसानी से निकाल सकते हैं, जिसमें अंतर क्या हो साथियों, समान हो। अब साथियों हम बात कर ले कुछ तथ्य की, औसत पर आधारित हम साथियों कुछ तथ्य की बात करते हैं, फिर उन तथ्यों पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की भी हम बात करते हैं। इससे पहले साथियों हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं औसत पर आधारित, अर्थात साथियों हमारे पास कुछ संख्याएं दे रखी हो, उनका हम औसत निकालना देख लेते हैं। इस फॉर्मूले की भी हम एक बार यूज करके देख लेते हैं कि ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है क्वेश्चन में। जैसे को साथियों हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें संख्या दे दी 2 5 7 11 15 का औसत कितना होगा, का औसत कितना होगा। तो साथियों हमें क्वेश्चन दे दिया कि कुछ संख्याएं दे दी और हमें उसका क्या पूछा है साथियों, औसत पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, संख्याओं का योग करेंगे, और नीचे क्या करेंगे, जितनी संख्या उसका भाग देंगे। तो साथियों हम क्या करेंगे, ऊपर जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 2 + 5 + 7 + 11 + 15, और बटे किसका भाग देंगे, ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो नीचे किसका भाग देंगे साथियों, 5 का भाग देंगे। 2 5 7 7 7 14, 14 और 11 साथियों, 14 और 11 साथियों। इस प्रकार के योग के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास है 14, इसमें कितना जोड़ना है साथियों, 11 जोड़ना है। लेकिन साथियों हम 14 में 11 तो इसी वे में नहीं जोड़ सकते, लेकिन 14 में 10 तो जोड़ सकते हैं। 14 में 10 जोड़ने पर 24, 24 में 1 जोड़ने पर 25, अर्थात 14 में 11 जोड़ने पर 25 प्राप्त होगा। अब 25 में हमें 15 जोड़ना है, तो 25 में पहले हम 10 जोड़ देंगे, 25 में 10 जोड़ने पर 35, और 35 में 5 जोड़ने पर 40, अर्थात साथियों इन संख्याओं का योग हमें कितना प्राप्त होगा, 40 बटे कितना है साथियों, 5, अर्थात 8। इस संख्या का औसत कितना आ गया साथियों, हमारे पास इस संख्याओं का औसत 8 आ गया। 5 7 2 5 7 11 और 15 का औसत कितना होगा साथियों, हमारे पास 8 प्राप्त हो गया। हमने क्या किया, ऊपर संख्या का योग ले लिया, नीचे जितनी संख्या है उसका हमने क्या दे दिया, भाग दे दिया। इस प्रकार हम इस फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं। अब साथियों कुछ तथ्य की हम बात कर लेते हैं। यदि साथियों हमें दे रखा है किसी संख्या का औसत दे रखा है, हमें किसी संख्या का औसत दे रखा है, और सभी संख्याओं में क्या कर दिया, एक समान संख्या जोड़ दी, एक समान संख्या जोड़ दी, तो औसत में ही उसी तुलना में समान वृद्धि हो जाएगी। जैसे हमें दे दिया कि कुछ संख्याओं का औसत कितना है, a है, जैसे यदि हमें दे दिया है, यदि कुछ संख्याओं या राशियों का औसत a है, तथा सभी संख्याओं या राशियों में कुछ समान संख्या जोड़ दी जाती है,
कोई संख्या जोड़ दी जाती है, कोई संख्या सभी संख्याओं में। साथियों यहाँ पे है कि यदि औसत a है तथा सभी संख्याओं में या राशियों में कुछ संख्या जोड़ दी जाती है, में कुछ संख्या जोड़ दी जाती है तो औसत उसी अनुपात में वृद्धि होती है। यदि साथियों हमें कुछ संख्या या राशियों का औसत दे रखा है और हमें साथियों सभी संख्याओं में एक निश्चित संख्या जोड़ दी जाती है, जैसे सभी संख्याओं में 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, 15 जोड़ दिया, तो साथियों औसत में ही उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। यदि 1 जोड़ा है तो औसत कितना हो जाएगा, a+1 हो जाएगा। यदि 5 जोड़ा है तो औसत कितना हो जाएगा, a+5 हो जाएगा। अर्थात साथियों सभी संख्याओं में समान राशि जोड़ दी जाती है तो औसत में उसी अनुपात में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसी प्रकार यदि उन सभी संख्याओं के औसत a है और यदि सभी संख्याओं में समान राशि घटा दी जाती है तो औसत में भी उसी अनुपात में क्या होती है साथियों, कमी होती है। यदि कुछ संख्याओं या राशियों का औसत a है तथा सभी संख्याओं या राशियों में निश्चित संख्या घटा दी जाती है तो औसत में उसी अनुपात में कमी होती है। जैसे कि साथियों औसत a है, सभी संख्याओं का औसत क्या है, कुछ संख्या या राशि है उनका औसत हमें a दे रखा है, कुछ भी दे रखा है। अब हमने क्या कर दिया, सभी संख्याओं या राशियों में एक निश्चित संख्या जैसे 5, 7, 10, 15 कुछ भी घटा दिया जाता है तो औसत भी उसी अनुपात में घट जाएगा, a-5 हो जाएगा। यदि 5 जोड़ दिया जाता है, 5 घटा दिया जाता है, सभी संख्याओं में 5 5 5 घटा दिया जाता है तो औसत में भी क्या होगा, a-5 अर्थात औसत भी 5 कम हो जाएगा। इसी प्रकार यदि सभी कुछ संख्याओं का औसत a दे रखा है, कुछ संख्याओं या राशियों का औसत a दे रखा है और उनमें a से सभी संख्याओं को एक निश्चित संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो औसत में भी उसी अनुपात में क्या होगी साथियों, औसत को भी उसी अनुपात में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। और यदि औसत a दे रखा है राशियों का और हम सभी संख्याओं को एक निश्चित संख्या से विभाजित कर दें तो औसत में भी उसी संख्या से हमें क्या करना होगा, विभाजित करना होगा। यदि साथियों हम इसमें तीसरे तथ्य की बात करें कि यदि सभी संख्याओं का औसत कितना है, a है और उस सभी संख्याओं में एक निश्चित संख्या से हम क्या करते हैं, एक निश्चित संख्या से गुणा कर दे तो औसत में भी क्या करेंगे, हम गुणा ही करेंगे। जैसे 5 से गुणा करेंगे, सभी संख्याओं को हमने अक्ष से गुणा कर दिया तो औसत भी क्या होगा, अक्ष गुणा हो जाएगा। और यदि सभी संख्याओं को अक्ष से भाग दे दिया तो औसत भी क्या हो जाएगा, अक्ष से विभाजित हो जाएगा। अब साथियों हम कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, इस तथ्यों पर आधारित या फिर अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित हम बात करते हैं। तो साथियों ये तथ्य सभी को समझ आया, यदि संख्याओं का निश्चित औसत दे रखा है और उनमें कुछ संख्या जोड़ दी जाती है, सभी संख्याओं में एक निश्चित संख्या जोड़ दी जाती है तो औसत में भी उतनी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और यदि सभी संख्याओं में कुछ संख्या घटा दी जाती है तो सभी संख्याओं के औसत में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। और यदि सभी संख्याओं से किसी एक निश्चित संख्या से गुणा कर दिया जाता है औसत भी उसी संख्या से गुणा होगा, उसी अनुपात में गुणनफल हो जाएगा। इसी प्रकार यदि संख्याओं में अक्ष से विभाजित कर दिया जाता है सभी संख्याओं को, साथियों एक संख्याओं को नहीं, सभी संख्या या सभी राशियों को, तो औसत भी क्या हो जाएगा, उसी अनुपात में विभाजित हो जाएगा। अब साथियों हम बात करते हैं यदि कुछ जोड़ दिया जाता है, कुछ घटा दिया जाता है या कुछ स्थानांतर
कर दिया जाता है, उस आधार पर हम बात करते हैं साथियों। अब तो साथियों हमारा अगला टॉपिक मतलब इसी में एक कॉन्सेप्ट होगा, यदि कुछ जोड़ दिया जाता है, कुछ जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया या घटा दिया, घटा दिया या फिर स्थानांतर कर दिया जाता है, स्थानांतर कर दिया जाता है, स्थानांतर करने पर औसत में करने पर औसत में अंतर, करने पर औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन। तो साथियों अब हम बात करने वाले कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से, यदि कुछ संख्या राशि है जिसके अनुपात में क्या करते हैं, कुछ घटाते, कुछ जोड़ते या कुछ स्थानांतर करते, तो उस आधार पर हम बात करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे कि हमारा साथियों आज का पहला क्वेश्चन होगा, पहले क्वेश्चन की हम बात करें, पहले हम देख लेते हैं, कुछ जोड़ के देख लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि जैसे 25 विद्यार्थियों का एक समूह है, 25 विद्यार्थियों का एक समूह है, 25 विद्यार्थियों का 25 विद्यार्थियों का समूह है, समूह का औसत औसत वजन का औसत औसत वजन औसत वजन 25 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है साथियों, 26 है, 26 औसत वजन 26 है, तथा इस समूह में एक अध्यापक का वजन जोड़ने पर औसत में एक की वृद्धि होती है, एक की वृद्धि होती है, तो अध्यापक का वजन कितना है। तो साथियों हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है कि 25 विद्यार्थियों का समूह है जिसका औसत वजन कितना है साथियों, 26 है, तथा उस समूह में एक, साथियों कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यहाँ पे कितना ले लेते हैं, 25 ही ले लेते हैं। उसका औसत कितना है साथियों, 25 है, मतलब 25 विद्यार्थियों का समूह है जिसका औसत वजन 25 है, तथा उस समूह में एक अध्यापक का वजन और जोड़ दिया जाता है या शामिल कर दिया जाता है, तो औसत में कितने की वृद्धि होती है, एक की वृद्धि हो जाती है। तो हमें पूछा है अध्यापक का वजन कितना होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से देखेंगे, एक तरीका तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस पर देखेंगे, और हम एक तरीका ये देखेंगे कि उसके औसत में जो कमी या वृद्धि हुई है उस आधार पर हम बात करने वाले हैं, अर्थात अभी हमने जो तथ्य देखे थे उन तथ्यों के आधार पर हम देखने वाले हैं। और एक तरीका होगा इसके डायरेक्ट वजन को उससे मल्टीपल करके बाद में उससे मतलब एक लंबी कैलकुलेशन पे हम देखेंगे। तो साथियों हम पहले देख लेते हैं हमारे तरीके से, उस तथ्यों के आधार पर हम पहले देख लेते हैं। तो साथियों हमें दे रखा है कि 25 विद्यार्थी है, उनका औसत वजन कितना है, 25 है, और अब उसमें क्या कर दिया, एक अध्यापक को और जोड़ दिया, एक अध्यापक को और जोड़ दिया, अर्थात 26 हो गए, और औसत वजन भी कितना हो गया साथियों, औसत वजन में भी एक की वृद्धि हो गई। अब औसत वजन कितना है, 26 है। अब साथियों हमें पूछा है कि उस अध्यापक का वजन कितना है। तो साथियों यदि उस अध्यापक का औसत वजन, यदि उस अध्यापक का वजन 25 केजी होता, यदि उस अध्यापक का वजन 25 केजी होता, तो औसत में कोई परिवर्तन होता या नहीं होता। यदि साथियों उस अध्यापक का वजन 25 केजी होता, 25 केजी होता, तो उस अध्यापक के इस समूह में जुड़ने पर उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि वो अध्यापक 25 केजी का होता और फिर उस अध्यापक को इस समूह में जोड़ा जाता, तो उसके औसत वजन में कोई परिवर्तन नहीं आता, उस समूह के औसत वजन में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन हमें दे रखा है कि औसत में बढ़ती हुई है। अब हमें वही याद करना है कि कितनी बढ़ती हुई है, अर्थात उस अध्यापक में कितना अधिक वजन है। साथियों वो अध्यापक 25 केजी लेके आता तो औसत में कोई
वर्दी नहीं होती, लेकिन वो 25 से कुछ अधिक लाया है। अब वो 25 से कितना अधिक लाया है उस बात की हम देख लेते हैं। अब साथियों औसत में कितनी वृद्धि हुई है? औसत में 1 की वृद्धि हुई है, अर्थात 1 की वृद्धि हुई है। औसत 25 से 26 हुआ है, अर्थात 1 की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। और वो 1 की वृद्धि कितने पर हुई है साथियों? वो 1 की वृद्धि 26 पर हुई है, अर्थात अब 26 मेंबर है और 26 मेंबर में औसत की वृद्धि कितने पर हुई है? 1 पर हुई है। अब तो ये साथियों ये है अध्यापक का वजन, जिसमें 25 प्लस 26, 25 प्लस 26, 25 प्लस 26 अर्थात 51। उस अध्यापक का वजन कितना होगा साथियों? 51 kg होगा। साथियों एक बार फिर से देखना, यदि वो अध्यापक है, 25 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 25 है, उसमें एक अध्यापक और जोड़ दिया जाता है, एक अध्यापक को शामिल कर दिया जाता है, तो औसत वजन में भी कितने की वृद्धि हो जाती है? 1 की वृद्धि हो जाती है। यदि साथियों उस अध्यापक का वेट 25 kg होता, अर्थात औसत के बराबर होता, पहले वाले औसत के बराबर, तो उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात यदि उस अध्यापक का वेट 25 kg होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसका वजन 25 kg तो है, उससे प्लस है। कितना प्लस है? क्योंकि औसत में वृद्धि हो रही है, औसत में वृद्धि हो रही थी, उसमें ज्यादा वजन है। कितना ज्यादा वजन है? 1 kg की वृद्धि हो रही है साथियों। औसत में कितने की वृद्धि होती है? 1 की वृद्धि हो रही है। और कितने पर हो रही है साथियों? 26 पर वृद्धि हो रही है। एक औसत में 1 की तो वृद्धि हो रही है, और कितने समूह, कितने मेंबरों की वृद्धि हो रही है साथियों? 26 मेंबर। अब 26 मेंबर है, 26 मेंबर पर 1 की वृद्धि हो रही है, अर्थात 26 kg की वृद्धि हो रही है। 25 प्लस 26 अर्थात 51 कितना होगा? अध्यापक का वजन 51 होगा। अब साथियों हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे तरीके की। ये तो हमारा पहला तरीका जिसमें कम से कम कैलकुलेशन करनी होती है। इसमें हमें देखना होता है कि बराबर वजन लाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात साथियों हमने देखा था कि एक कुछ संख्याओं का क्या है? औसत 1 है, यदि उसमें कोई परिवर्तन, एक निश्चित संख्या जोड़ दी जाती है, जैसे कि मान लो 10 संख्या ही है, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 11 है। यदि उसमें एक संख्या और जोड़ दी जाती है, इसमें एक संख्या और जोड़ दी जाती है, 11 संख्या, और उनका औसत फिर भी कितना रह रहा है? 11 रह रहा है, तो आने वाली संख्या कितनी है? 11वीं संख्या भी कितनी है साथियों? 11वीं भी संख्या 11 है। यदि औसत में कोई परिवर्तन नहीं हो, उस संख्या एक संख्या जोड़ने पर औसत में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो आने वाली संख्या का वजन कितना होगा, या क्वांटिटी कितनी होगी? औसत के बराबर होगा। यदि आने वाली संख्या की औसत जोड़ने पर औसत में अधिकता हो रही है, तो आने वाली वस्तु ज्यादा होगी, औसत से ज्यादा होगी। और कितनी ज्यादा होगी? जितनी औसत में बढ़ती हो रही है उसको हम किससे मल्टीपल करेंगे? टोटल संख्या से मल्टीपल करेंगे। अर्थात जितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, कितने पर हो रही है? 26 पर हो रही है। और यदि इसमें कमी होती तो कमी वाली हम आगे वाले क्वेश्चन में और देखेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में हम कमी देखेंगे साथियों। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड मेथड की। इसका सेकंड मेथड, वैसे साथियों सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन बेस पर करने वाले हैं। जैसे कि हमने दे रखा है साथियों 25 विद्यार्थियों का समूह है जिसका औसत वजन कितना है? 25 है। 25 विद्यार्थी है और औसत वजन कितना है? अर्थात साथियों 625। 625 क्या हो गया साथियों? उन सभी विद्यार्थियों का वेट हो गया। 625 क्या हो गया? टोटल वेट हो गया, टोटल वेट हो गया। टोटल 25 विद्यार्थियों का वजन कितना है साथियों? 625 है। अब हमें इसमें दे दिया कि उस समूह में एक विद्यार्थी का, एक अध्यापक का वजन जोड़ दिया जाता है, तो औसत में 1 की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। अब साथियों इसमें हमें दे रखा है कि एक अध्यापक और जोड़ दिया जाता है। अब कितना है साथियों? 26 अध्यापक है। 26 समूह में संख्या कितनी है साथियों? 26 है। और उनका औसत भी कितना है? औसत भी कितना है साथियों? 26 भी इनका औसत है। साथियों 26 तो उस समूह में अभी मेंबर है, एक अध्यापक जोड़ने के बाद 25 तो स्टूडेंट है, एक अध्यापक, अर्थात 26 क्या है उसमें? टोटल संख्या है। और उन 26 का औसत वजन कितना है? 26 है, क्योंकि औसत में भी कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। अर्थात 26 इंटू 26 कितना हो साथियों? हम देखते हैं 26 का स्क्वायर कितना होता है। हमने देखा था संख्याओं का स्क्वायर निकालना। संख्याओं के स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं साथियों? हम पहले क्या करते हैं? इकाई के अंक को क्या करते हैं? इकाई का अंक क्या लेते हैं? स्क्वायर लेते हैं। जैसे 26 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36 का 6 लिखेंगे हम, फिर 3 हाथ की लगेगी। अब इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? हम अपने आप में गुणा करेंगे, अर्थात 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 प्लस 3 27, 27 का हम कितने लिखेंगे? 7 लिखेंगे। 27 का 7 2, फिर से हाथ लगे, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, अर्थात 676। 676 क्या? 26 का स्क्वायर है।
ये 676 क्या है? ये 676 साथियों अध्यापक के जुड़ने के बाद वजन है। 676 अध्यापक के जुड़ने के बाद का क्या है? वजन है। 625 625 तो उस स्टूडेंटों का वजन था। अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया? एक अध्यापक का और वजन जोड़ दिया, तो वो कितना होगा? 676 होगा। अब 676 में हमें साथियों 525 यदि माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है साथियों 51। ये 51 क्या है? उस अध्यापक का वजन है, क्योंकि 25 विद्यार्थियों का वजन तो ये है, इसमें अध्यापक जोड़ने के बाद कितना होगा? 676। तो इसमें से ये माइनस करते पर हमारे पास क्या प्राप्त होता था? 51, जो हमने यहाँ पे प्राप्त किया था। तो साथियों ये इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो उसमें जो कमी या अधिकता है उसके आधार पर ज्ञात करना है, जिसमें हमें कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़ी है। जैसे कि साथियों इसमें तो हमने क्या लिया? एक निश्चित संख्या ली है, छोटी मोटी संख्या या ऐसी गुणन वाली संख्या ली है, जैसे 25 25 ले लिया, 26 26 ले लिया, जिनका क्या मल्टीपल आसानी से हो गया। लेकिन कई बार ऐसी संख्या आ जाती है जिनका गुणा करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी बड़ी संख्या होती है, या फिर पॉइंटों में भी कई बार दे दिया जाता है, तो उनका गुणा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस गुणनखंड से, उस मल्टीपल, उस समय से बचने के लिए हमें क्या करना है? इस तरीके को अपना ही करना है। इसमें क्या करना है? कम से कम हमें कैलकुलेशन करनी होती है। इसमें हमें यह देखना होता है कि वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है और कितने पर हो रही है। वृद्धि हो रही है मतलब औसत में कितने की वृद्धि हो रही है और कितने समूह या संख्या पर हो रही है, वो दो संख्याओं का हमें पता करना है। बाद में हमें उसमें जोड़ के हमें निकालना है। साथ ही आप गाइडों में देखोगे तो इसकी एक आपको ट्रिक मिलेगी, और आप, लेकिन हमें ट्रिक पर नहीं जाना है, हमें बेसिक पर चलना है। हमें देखना है कि वृद्धि कितने की हो रही है औसत में, और समूह में संख्या कितने पर हो रही है। औसत में कितने की वृद्धि हो रही है और कितने पर हो रही है, बस दो ही चीजों का हमें पता होना चाहिए। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी वे में आपको समझ आ जाएगा। अब साथियों इस प्रकार की हम एक एग्जांपल की और बात आती हो। अब हम क्या करेंगे? एक बड़ी संख्या लेंगे, अर्थात कुछ पॉइंटों वाली संख्या लेंगे। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमने एक क्वेश्चन ले लिया 48 संख्याओं का औसत 27.7 है। यदि इन संख्याओं में एक संख्या और जोड़ दी जाती है, तो औसत 28.8 हो जाता है। तो जोड़ी संख्या होगी, तो जोड़ी गई संख्या होगी। तो साथियों हमें पूछा है कि एक कुछ संख्याएं दे रखी है, हमें 48 संख्याएं दे रखी है। 48 संख्याओं का औसत कितना है साथियों? 27.7 है। यदि उन संख्याओं में एक संख्या और जोड़ दी जाती है, तो औसत कितना होगा साथियों? 28.8 हो जाता है। तो जोड़ी की संख्या ज्ञात करो। तो साथियों हमें दे रखा है कि 48 संख्या है, 48 संख्या का औसत कितना है? 27.7 है। अब हमने इस संख्या में एक संख्या और जोड़ दी, अर्थात 39 संख्या हो गई, और 39 संख्याओं का औसत कितना है साथियों? 28.8 है। अब हमें पता है साथियों, यदि उन संख्याओं में 27.7 जोड़ा जाता, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि उन संख्याओं में जोड़ी गई एक संख्या अर्थात 39वीं संख्या 27.7 होती, तो उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हमें दे रखा है कि औसत में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 1.1 की वृद्धि हुई है। तो अब जो जोड़ी की संख्या होगी वो 27.7 से अधिक होगी। अब वो कितनी होगी वो हम देख लेते हैं साथियों। जितनी की औसत में वृद्धि हो रही है उसको, जितनी जितनी संख्याओं पर 39 संख्याओं पर वृद्धि कितनी की हो रही है? 1.1 की वृद्धि हो रही है। अर्थात साथियों 39 संख्याओं पर 1.1 की वृद्धि हो रही है, तो वो संख्या कितनी होगी? 27.7 प्लस 1.1 इंटू 39, 1.1 इंटू 39 वो संख्या होगी। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 27
39.7 प्लस 39 को 1.1 से करने पर साथियों हमारे पास प्राप्त होगा 9, 13 को 3 हाथ की 1 और 4 1 5 साथियों हम देखेंगे कि जैसे 2 अंक की संख्या ही होती है उसको हम 11 से कैसे मल्टीपल करते हैं, जैसे 3 अंक की संख्या ही होती है उसको हम 11 से कैसे मल्टीपल करते हैं, इस प्रकार को भी हम देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो साथियों वो संख्या हमारे पास कितनी होगी, यहाँ पे एक पॉइंट है, वो संख्या होगी साथियों 9 7 16 हाथ की 1 11 पॉइंट है 11 फिर से हाथ की 1 6 2 8 अर्थात वो संख्या होगी साथियों 81.6। जोड़ी हुई संख्या अर्थात 39वीं संख्या क्या होगी 81.6 होगी। हमें साथियों पता है यदि वो संख्या 27.7 होती तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हमें दे रखा है कि औसत में परिवर्तन हो रहा है, वो औसत में वृद्धि हो रही है। तो साथियों औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 1.1 की वृद्धि हो रही है। कितनी संख्याओं पर हो रही है, 39 संख्याओं पर हो रही है, क्योंकि साथियों 39 संख्याओं पर 1.1 की वृद्धि हो रही है। तो 1.1 इंटू 39 अर्थात 53.6 53.6 वो बड़ी है किससे, जो पहले वाला औसत है, पहले वाले औसत है उससे वो कितनी बड़ी है साथियों 53.6 की वृद्धि हो रही है। 53 अर्थात 27.7 से वो बड़ी है, कितनी है 53.9 बड़ी है। और 53.9 कैसे आया, औसत में जितने की वृद्धि हो रही है उसको हम जितनी संख्याओं पर हो रही है उससे हम गुणा करके निकाल सकते हैं। क्योंकि साथ में हम योग निकालते हैं ना, जो संख्याओं का योग निकालते हैं जैसे 48 है, 48 संख्याओं का औसत कितना है साथियों 27.7 है। तो इसको मल्टीपल करने पर हमें इस संख्याओं का योग प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमारे पास जो औसत में वृद्धि हो रही है उसका भी योग करेंगे। 1.1 की कितनी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और कितनी संख्याओं पर हो रही है साथियों 1.1 की वृद्धि 39 संख्याओं पर हो रही है, अर्थात 53.9 औसत से वो संख्या क्या है, बड़ी है, इसीलिए औसत में वृद्धि हो रही है। 27.7 से वो बड़ी है, कितनी है 53.9 बड़ी है। तो साथियों इस प्रकार हम एक छोटी सी कैलकुलेशन के आधार पर हम निकाल सकते हैं कि वो संख्या कितनी है। अब साथियों हम बात करें कि इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। मैं बता देता हूं कि दूसरे तरीके से कैसे करना है, बाकी कैलकुलेशन करके आप देख लेना। जैसे कि साथियों हमें पता है कि 48 संख्याओं का औसत कितना है 27.7 है। इनको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास इन संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। अब 39 संख्या होगी उसमें एक जोड़ दिया है, अब 28.8 हो गया औसत, 28.8 औसत हो गया। इसको गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास 39 संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा और इसको 48 संख्याओं का योग, इनमें से इसको माइनस करने पर साथियों 39वीं संख्या प्राप्त होगी। लेकिन साथियों इन संख्याओं का गुणा करने पर हमें टाइम लगेगा और गुणा करने में भी गलती हो सकती है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या साथियों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अब इस वीडियो को हम इस टॉपिक को हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत साथियों। नमस्कार साथियों, अब मिलते हैं हम एक नए वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। आगे के इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। हम देखेंगे आगे कि स्थानांतर आधार पर कैसे क्वेश्चनों को अलग करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित है।